Okay. Hello, welcome back everyone. Welcome to our channel आईडी क्लासेस जयपुर। यहाँ पे जो है आईडी क्लासेस जयपुर के अंदर हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि दैट इज़ एनडीए क्रैश कोर्स। एनडीए जो कि 21 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स है जिसके अंदर की हम सारी क्लासेस कंटिन्यू जो है वो करवा रहे हैं। अब अगर आप इस क्रैश कोर्स से बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईडी क्लासेस जयपुर के ऊपर जुड़ सकते हैं। वही अगर आप ऑफलाइन हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज जो है वो डे 5 है इस क्रैश कोर्स का। बाकी की अगर आपने क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल मिक्सचर्स। उससे पहले एक बारी मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि लास्ट क्लास में जो है हमने क्या स्टडी किया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, उसी के साथ जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वही हमने देखा था कि एलिमेंट्स भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है और कंपाउंड्स भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। उसी के साथ हमने देखा था कि जब हम प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं और जब एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। और वही हमने बात की थी जब अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर देते हैं तो हमें एक फाइनल मिक्सचर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मिक्सचर एग्जैक्टली क्या होता है। तो मिक्सचर का फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास दैट इज़ केमिकल मिक्सचर। केमिकल मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि हम कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस लेंगे या किसी ना किसी 2 कंपाउंड्स को हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके उनको जो है वो मिक्स करेंगे। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन? ए मिक्सचर इज अ मटेरियल सिस्टम मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज विच आर मिक्स टूगेदर बट नॉट कम्बाइंड केमिकली। मतलब एक मिक्सचर जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं बट ओनली एंड ओनली उनको मिक्स किया जाता है। दे आर ओनली मिक्सड नॉट केमिकली कंबाइंड। इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बनता है, मतलब वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते हैं। दे आर जस्ट मिक्सड टुगेदर, जस्ट उनको जो है वो मिक्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल मिक्सचर। आगे अगर हम बात करते हैं, ए मिक्सचर रेफर्स टू द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इन विच आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस आर रिटेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हो या 2 कंपाउंड्स को 2 सब्सटेंसेज को एक सिंगल के अंदर मिक्स कर देते हो तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसी के साथ उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस जो है वो फिजिकल उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इन आफ्टर द कंडीशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सिंग करने के बाद यानी कंपाउंड बनाने के बाद भी वो जो सब्सटेंस है वो उसी स्टेट में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेज या प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकता है, वापस से रीगेन कर सकता है। तो इसका यही होता है केमिकल मिक्सचर। मतलब आप 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को, कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हो बट आपने उनको सिर्फ मिक्स किया है, केमिकली कंबाइन नहीं किया है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल मिक्सचर। तो आई होप कि सबको क्लियर होगा। उसी के साथ हम देखते हैं मिक्सचर्स टेक द फॉर्म ऑफ एलॉयज, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, कोलोइड्स। ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको लिख रखे ये सारे एग्जाम्पल्स मिक्सचर के हैं। अलॉय मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स को मिक्स कर देना। सॉल्यूशंस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड केमिकल्स को जो है वो मिक्स कर देना। वही सस्पेंशन और कोलोइड्स जो हैं वो भी मिक्सचर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि जो मिक्सचर है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, तो देखते हैं। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। और किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी विजुअली डिसइंटीग्यूज इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स मिक्स्ड होते हैं। किस तरीके से मिक्स्ड होते हैं कि उनके बीच में जो विजिबल डिसइंटीग्रेशन है वो किया जा सकता है। मतलब उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो कम्प्लीटली विजिबल होती हैं। एक जो 2 कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्स होते हैं उनकी अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज को देखा जा सकता है। उसी के साथ
एंड दे आर इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कोई भी किसी भी तरीके का अमाउंट ऑफ हीट देके, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करके, या फिर उससे कोई टेम्परेचर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वापस लेके रिलीज करवा के जो है वो इन इस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट करने का मतलब, लेट्स से कि हमने ए और बी, दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है जिससे कि ए बी बन गया है। अब ये एक मिक्सचर बन गया है। ये अगर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आप इजीली जो है वो इसको रिटेन कर सकते हो, मतलब ए बी से वापस से सेपरेट ए और सेपरेट बी बना सकते हो इन केस अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी के साथ अगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो ए और बी के बीच में कंप्लीटली विजिबल बाउंड्रीज जो है वो नजर आएंगी, मतलब ए के पार्टिकल्स बी के पार्टिकल्स में फुली मिक्सड नहीं होंगे, कुछ परसेंटेज जो है वो उनकी अनमिक्सड रह जाएगी जो कि हमें सेपरेट एज अ विजिबल बाउंड्री नजर आएगी। तो यही होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, दो चीज़ों को मिक्स करना बट उनके बीच में जो बाउंड्रीज है वो प्योरली विजिबल हो। नेक्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी विजुअली डिसइंटीग्यूस। मतलब अगर हमने ए और बी को मिक्स कर दिया है और उसने फाइनल प्रोडक्ट ए बी बनाया है, लेकिन ये जो ए बी प्रोडक्ट है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये जो ए बी प्रोडक्ट है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ए और बी के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होंगी, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, उनको कंप्लीटली जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर की दोनों जो पार्टिकल्स है, दोनों जो कंपाउंड्स है जिनको मिक्स किया गया है उनके बीच में किसी भी तरीके की विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। इसी के साथ ऑफ्टन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर इज मोर चैलेंजिंग देन सेपरेटिंग द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको आप इजीली किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करके या हीट रिलीज करके, टेम्परेचर कम करके या फिर टेम्परेचर ज़्यादा करके आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट इन केस अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की तो उसके अंदर जो है वो आप इनको इतना ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है उसको आप ए और बी को मिला के आपने ए बी होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया है, तो इसको वापस से ए और बी करने के लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसी के साथ इनके पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबने क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव सम की पॉइंट्स। अब ये जो की पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू, अब तक हमने जितना पढ़ा है, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, उसी के साथ मिक्सचर्स पढ़े हैं, प्योर सब्सटेंस पढ़ा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारी चीज़ें हमने सॉरी डिस्कस कर ली हैं। तो क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट कंप्लीट केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब सबसे सिंपल कंप्लीट केमिकल सब्सटेंस होते हैं। उसी के साथ कोरस्पॉन्ड टू ए सिंगल एंट्री ऑन द पीरियोडिक टेबल, मतलब इनके पास जो है वो एक टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है और एक ही तरीके के एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स? अब जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली ऐसे केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। तो इस तरीके के केमिकल बॉन्ड जो है वो ये बनाते हैं। अगर मैटर की बात करते हैं तो मैटर वो होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर शेप, साइज, मास होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और उसको जो है वो फर्दर किसी और पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। अब अभी तक हमने ये चीज पढ़ ली है कि हम कैसे दो कंपाउंड्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हैं, या दो एलिमेंट्स को मिक्स करके एक कंपाउंड बना सकते हैं, और दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक एलिमेंट बना सकते हैं। तो हमने बनाने की प्रोसेस देख ली है। अब इन केस अगर हमने कोई कंपाउंड बना दिया है, कोई मिक्सचर बना दिया है, तो अगर हमें उसे सेपरेट करना पड़े, अलग अलग वापस से करना पड़े, तो हम कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो वेरियस मेथड्स होते हैं। कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली नॉर्मली हीट के प्रेजेंस में या फिर लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो है वो सेपरेट कर सकते हो। वहीं कुछ
जो मिक्सचर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उनको आप नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले डिस्टिलेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन, एक बार ही रीड करते हैं। इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट आर कंप्राइज ऑफ टू और मोर प्योर लिक्विड्स। इसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन दे दी आपको कि जो मिक्सचर के अंदर जो दो कंपाउंड्स होंगे ना वो प्योर लिक्विड होने चाहिए। मतलब उसकी स्टेट डिफाइंड कर दी है कि वो लिक्विड होना चाहिए और उसका उसी के साथ जो है वो प्योर होना चाहिए। इन केस अगर आपको डिस्टिलेशन की प्रोसेस किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए लगानी है तो उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है कि प्योर लिक्विड होना चाहिए, मतलब प्योर लिक्विड जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिलेशन इज ए प्योरिफिकेशन प्रोसेस वेयर कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर वेपोराइज्ड एंड देन कंडेंस्ड इज आइसोलेटेड। मतलब पहले वेपोराइजेशन होगी उसके बाद कंडेंसेशन होगी, मतलब मिक्स प्रोसेस है वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की। अब इससे पहले हमें ये समझना होगा कि वेपोराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि वेपोराइजेशन क्या होता है, तो वेपोराइजेशन का मतलब होता है आप लिक्विड को इस हद तक हीट करोगे कि वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को बोलते हैं वेपर पॉइंट। और अगर हम उस प्रोसेस की बात करते हैं जिस प्रोसेस के अंदर लिक्विड को इतना हीटअप किया जाता है कि वो अपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। मतलब वो अपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस हद तक का टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। अब सेकेंड टर्म अपने पास क्या थी, वेपोराइजेशन इज डन। सेकेंड टर्म थी कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, आपने किसी वेपर को इस हद तक टेम्परेचर लो किया कि वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो या फिर लिक्विड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब वेपर के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर जो है वो ले लिया गया, उसको टेम्परेचर डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सॉलिड में या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज़ को बोला जाता है कंडेंसेशन और आइसोलेशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस के अंदर अल्टीमेटली वेपोराइजेशन प्लस में कंडेंसेशन होता है। अब कैसे होता है, जब दो प्योर लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो एक लिक्विड ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक लिक्विड ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो कम टेम्परेचर के ऊपर वेपोराइज हो जाता है और कंप्लीटली जो है वो सॉल्यूशन से आउट हो जाता है। अब जो लेफ्ट बचता है उसके ऊपर भी उस हीट का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है और उसकी वजह से वो खुद भी थोड़ा वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। तो इन केस जब वो उसको हमें वेपर नहीं लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो हम उसको जो है वो टेम्परेचर कम कर देते हैं और उसकी वजह से वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर जो है वो वापस से उसी प्योर लिक्विड में आ जाता है जिसको कि इनिशियल स्टेट में उसे मिक्स किया गया था। तो ये थी डिस्टिलेशन की प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन भी सेम होता है, यूज टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन वन और मोर डिजोल्व सोल्ट। इसके अंदर कंडीशन फिक्स है कि सोल्ट होना चाहिए। एवोपोरेशन के अंदर जो है वो कंडीशन फिक्स है कि वन जो कंपाउंड है या जो वन कंपोनेंट है वो सोल्ट होना चाहिए और दूसरा कोई सा भी हेमोजीनियस मिक्सचर जो है वो हो सकता है। मतलब एक ऐसा हेमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपाउंड फिक्स है कि सोल्ट प्रेजेंट होगा और दूसरा कुछ भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, उसको अगर हम सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर का यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एवोपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस जिसके अंदर की यूज टू सेपरेट आउट प्योर सब्सटेंस इन मिक्सचर्स कंप्राइज ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जो है वो स्मॉल साइज में होता है, दो कंपोनेंट्स में से एक स्मॉल साइज में होता है और दूसरा जो है वो बिगर साइज में होता है। एक स्मॉल साइज में होता है और दूसरा जो है वो बिगर साइज में होता है। अब जब हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो जो स्मॉल साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं। स्मॉल साइज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं
वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं और लेफ्ट बचता है बिगर साइज वाला पार्टिकल। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें डिपेंड करता है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स कितनी है। मतलब एक पार्टिकल की साइज जो है वो स्मॉल होनी चाहिए और दूसरे वाले पार्टिकल की जो साइज है वो बिगर होनी चाहिए। तो दिस इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड टू द गैस। मतलब लिक्विड स्टेट से अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसके एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होने यानी गैस के अंदर कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर एट विच, जिसके ऊपर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर की कोई भी जो लिक्विड है वो गैसेस के अंदर अपने वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज जस्ट अपोजिट टू द बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कोई किसकी सब्सटेंस के पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्मेट में है या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में है, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है उनके बीच में स्पेस जनरेट होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उसके बीच में स्पेस जनरेट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या फिर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो सॉलिड था उसके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, वो बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन के अंदर जो है वो बंधे हुए थे। वहीं जब हमने उसको हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी मिली पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स धीरे धीरे बॉन्ड को लूज करने लगे, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगे और उसी के साथ जो सॉलिड है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट अपोजिट, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब वो लिक्विड स्टेट में था और हमने उसका टेम्परेचर डाउन किया या उसकी बॉडी से टेम्परेचर को रिलीज कर दिया तो वो जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होना मतलब लिक्विड फॉर्मेट से या गैसियस फॉर्मेट से वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। उसके पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो अराउंड जीरो जो है वो हो जाएगी। लिसन, कंप्लीटली जीरो नहीं होगी, जो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो नहीं होगी, बट समथिंग अराउंड जो है वो जीरो केमिकल एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड की, लिक्विड की या फिर गैस की वो एबिलिटी केमिकल सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की, किसी भी सब्सटेंस की किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना वो केमिकली डिसॉल्व हो सकता है, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर कितना परसेंटेज वो डिसॉल्व हो सकता है, उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो सोल्युबिलिटी अगेन द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल सब्सटेंसेज टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन फॉर्म करने की एबिलिटी और सॉल्यूट के अंदर कितना परसेंट वो डिसॉल्व हो सकता है, फिर चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस हो, लिक्विड सब्सटेंस हो या फिर गैसियस सब्सटेंस हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। लेट मी रिवाइज वंस। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि केमिकल मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसी के साथ मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। वहीं हमने देखा जो हेमोजीनियस मिक्सचर हैं उनके बीच में सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनके बीच में सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। उसी के साथ हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे
जो हमने आज की क्लास में जो है वो स्टडी किए हैं। तो अगर आप इस क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी हम लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगेन आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आईडी क्लासेस जयपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मिशन खड़कवासला नाम से जो 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है एनडीए का, उसके लिए ये क्रैश कोर्स चल रहा है। ये बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में है। तो ऑनलाइन आप हमसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अमेजिंग सी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर की वेरियस कंसेप्ट आपको करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प